अमेरिकी विदेश मंत्री को एस जयशंकर से मिलता देख पाकिस्तानियों ने मार्को रूबियो के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन इस सर्च के जो रिजल्ट आए उसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया। मार्को रूबियो का इतिहास ये है कि वो कट्टर भारत समर्थक है और पाकिस्तान के खून के प्यासे। आखिरकार डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो से मुलाकात हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उसमें उठे हैं। अब जो पाकिस्तान में देख रहा है वो देखते रहें और सुनते रहें और गाते रहें और बजाते रहें। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। ठीक है, देखें तमाम पर्सनालिटीज के साथ वो मिल रहे हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मजीद कोई मदद या फंड की शक्ल में जो है पैसा या डॉलर दिए जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों की बैठक से जुड़ी तस्वीरें सामने आई तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मच गई। तो एक बात तो ये होगी कि ये आप इसको रीड करें, आप इसको देखें। वेलकम मार्को रूबियो को किया उन्होंने, लेकिन वो जो शेक हैंड में उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। अब ज़ाहिर बात है ये जो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है एंड पर्टिकुलरली जो उनकी डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे हम इंडिया के साथ रखने चाहते हैं। रीजनल इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। रीजनल इश्यूज़ में ज़ाहिर बात है चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, तो इट मीन्स कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और इंडिया चाइना के हवाले से उनसे बात की है। और ये चीज़ जो है डिफेंस कोऑपरेशन, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, ये माजी की जो चीज़ें हैं। अब इसमें ज़रूर ये भी बात कही कि उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी एड्रेस करना चाहते हैं। ये ज़रा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से है ये। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों एंड एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड टू इरेगुलर माइग्रेशन। मीन्स कि ये उन्होंने माइग्रेशन वाला, देखिए होता क्या है, द मोमेंट यू लैंड फर्स्ट टाइम आप किसी बड़े फॉर्मल एक मीटिंग सेटिंग में आते हो और आप पहले ही उसके सामने वो क्वेश्चन लेके आते हो जो अगले को अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन आप स्मार्टनेस चेक करें इंडिया की कि इंडिया ने पहले ही स्टेटमेंट जारी की कि हम 18,000 लोगों को लेने को तैयार हैं। उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट जारी करा दी। इट मीन्स कि इंडियंस की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी या उनको पता था कि मार्को रूबियो ये बात करने जा रहे हैं। मार्को रूबियो ये बात करने जा रहे हैं तो उन्होंने बेसिकली बगैर टाइम ज़ाया किए उन्होंने मार्को रूबियो को के जो मुंह की बात थी वो उठा ली। डॉक्टर जयशंकर ने भी ना ठान ली थी जलाने की। सर उन्होंने ठानी हुई थी। अपनी सारी पिक्चर्स इस तरीके से उन्होंने अपलोड की हैं। जाहिर इवेंट पर 19 से शुरू हुए, क्वाड लीडर्स के साथ, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ, जापान से लेकर जिस के साथ उनकी मीटिंग्स हुई पहले वो किया। 20 को वो बिल्कुल सामने की लाइन में जम के बैठे हुए हैं, धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, दबंग तरीके से। फिर उन्होंने वो शेयर करवा दिया तो लोगों को तो मतलब आगे लग गई। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है, अच्छा ये तो सबसे पहली लाइन में बैठे हैं, तो भाई क्यों ना बैठे। भाई वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी की तरफ जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बिजनेस देते हैं और फिर ये ऑब्वियसली उनका एक स्टेटस है इंडिया का और उनका, और फिर उनकी स्ट्रेटजीज। अच्छा फिर अब मैंने देखा कि मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और साथ में उनकी मीटिंग हुई है किसके साथ, जो NSA हैं। और यही कई दफ़ा हम भी बात करते हैं कि यार पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में जाना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, दिस एंड दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हम खामोश रहते हैं, देखते, ध्यान नहीं देते उस तरह। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमें पता है ये एंटी चाइना ब्लॉक है तो हम इसका हिस्सा नहीं बनने वाले, हम इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं बनने वाले। सो ये इसको ज़ाहिर बात है ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है और लेकिन सवाल फिर वही आता है कि इंडिया ने पहले रीड कर लिया था, डॉक्टर जयशंकर ने पहले रीड कर लिया था इस चीज़ को एंड दैट्स व्हाई उन्होंने कहा जी कि हम इसको करने जा रहे हैं। दूसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बड़ी मुश्किल एडमिनिस्ट्रेशन होगी हर एक के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, जो उसने पहली लाइन जो मार्को रूबियो ने कही, उसने कहा जी कि मैं हर वो काम करूंगा
but this should answer 3 questions. One, does it make America safer? Does it make America stronger? Or does it make America more prosperous? So safer, stronger and prosperous. और वो कहता है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की यही लाइन लेंथ है, मुझे यही बताया गया और मैं इसी पे काम करूंगा। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि ये सारे के सारे वो जितने भी हैं एक क्राइसिस सिचुएशन है। मुझे तो ये क्राइसिस नजर आता है। भारत के साथ सभी जानते हैं कि उनके अच्छे सलाम दुआ है, ये अच्छी टर्म्स है, क्योंकि जाहिर है कि मोदी जी के साथ भी रिलेशंस अच्छे रहे हैं। पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आए थे तब भी उनके रिलेशंस अच्छे थे और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है। अफगानिस्तान के साथ जो है वो भारत के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ ये कि चाबहार पोर्ट पे, बल्कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो या उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो भारत के कई जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुबई में या किसी भी और कंट्री में। इस वजह से अफगानिस्तान भी जो है वो इस हालत में है कि जिससे कि वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत नहीं है। ईरान रह गया, ईरान को वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं इजराइल के जरिए या किसी और तरीके से, यूएस या अमेरिका। इसलिए पाकिस्तान की अहमियत यहाँ पर भी कम होती हुई ही दिखाई दे रही है। बहुत बार हमारे लोगों ने कहा, हमारे समेत कई लोगों ने कहा कि जी इकोनॉमी के ऊपर काम कर लीजिए, कब तक ये मांगे तांगे करके आप लोग जो है कंट्री को चलाएंगे। इसलिए कि अगर हम सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज की तरफ देखें, चाहे वो यूएई हो, कतर, कुवैत या सऊदीया, जो भी अगर पाकिस्तान को कोई फंड देता है, लोन देता है या पैसा देता है तो वो तभी देता है जबकि अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल आता है। और अगर अमेरिका मना कर देता है तो सऊदीया और बाकी कंट्रीज भी पाकिस्तान को मना कर देती हैं। इस वक्त भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कहा गया कि 10 साल में $20 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाएंगे, उसके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है, बहुत खुशी मनाई जा रही है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे हम ये कहें कि वो पैसा जो है वो खुद कमाने की हालत में है। ऐसा होता हुआ हम नहीं देख रहे। साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे लोग जो हैं उनकी शाह खर्चियां जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर हम देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, बहुत कहा जा रहा था, बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको इनविटेशन आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और वो डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन की इवेंट है उसमें शिरकत के लिए जाएंगे। बिलावल साहब पहुंचे और बिल्कुल से पहुंचे और ये देखिए बताया ये गया है कि तकरीबन $1.5 मिलियन का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जो जगह जगह पैसा मांगती फिरती है, हर कंट्री के आगे हाथ फैलाए खड़ी होती है, वहां के जो पहले कह लीजिए जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं या आगे फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर भी बताए जा रहे हैं कि शायद हो सकते हैं, जी हाँ, उन्होंने $1.5 मिलियन के जो है ये टिकट खरीदा था और उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? कहा यह गया कि क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा यह गया कि कुछ तो लोगों को कम किया गया कि जिन लोगों को टिकट्स दिए गए थे या जो जा सकते थे तो उनको ले जाने में जो है वो थोड़ा उन्होंने लोगों को कम किया। साथ ही साथ जो है लाइन लगाकर जो है वो अंदर हॉल में ले जाने के लिए भी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बाहर खड़े थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो है नीता अंबानी, वो बहुत आराम से जो है वो पहुंचे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की और ये लोग भी वैसे इसी तरीके से टिकट खरीद कर गए थे।